आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण है वो धार्मिक कार्य करता है। कितने लोग इससे सहमत हैं? ब्राह्मण धार्मिक काम करता है। कितने लोग इससे सहमत हैं? ब्राह्मण धार्मिक कार्य नहीं करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार, कोई अर्थशास्त्र के विद्यार्थी या टीचर होंगे, अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण धार्मिक कार्य नहीं करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार वह काम जिसको करने से अर्थ की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया होता है। अर्थशास्त्र में परिभाषा है कि कौन से काम आर्थिक होगा, वैसे कार्य जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है वो आर्थिक काम होता है, वो धार्मिक कार्य नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण कभी धार्मिक काम नहीं करता है, वो आर्थिक काम करता है। और ये मंदिर उनका आर्थिक दुकानदारी का केंद्र है। अब आप, लेकिन आप धार्मिक काम करते हैं, लेकिन आप धार्मिक काम करते हैं। ब्राह्मण जो काम करवाता है वो तो आर्थिक हुआ, लेकिन आप जो करते हैं वो क्या करते हैं? दान देते हैं, दान देते हैं। आप तो धार्मिक काम कर रहे हैं, आप तो धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना आर्थिक काम कर रहा है। और इस अर्थव्यवस्था का उपयोग आपको गुलाम बनाने में करता है। ये जो उनकी आर्थिक प्राप्ति है, इसका उपयोग आपको मूर्ख बनाने में, आपको गुलाम बनाने में करता है। और गुलाम का कोई सम्मान नहीं होता, और गुलाम का कोई सम्मान नहीं होता। तो पुनः जब आप गुलाम बने तो आपको सम्मान की जरूरत पड़ी। गुलाम व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता। अब समानता खत्म हो गई, अब बात रह गई स्वतंत्रता की। समानता तो आएगी नहीं, अब स्वतंत्रता। कौन सा काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं? कोई भी युवक युवती भारतीय संविधान के अनुसार अपने जीवन साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो मैंने ये कहा कि ब्राह्मण जो कुछ करता है उसके बदले में उसको आर्थिक मिलता है। वो धार्मिक क्रिया नहीं करता, वो आर्थिक क्रिया करता है। अब फिर वो धर्म कैसे नहीं करता है? फिर वो धर्म कैसे नहीं करता है? तो ब्राह्मण किसी को अपने समान नहीं मानता, वो अपने बराबर किसी को नहीं मानता, वो असमान मानता है। तो किसी को असमान मानना, नीच मानना धार्मिक काम नहीं है। किसी को मतलब किसी को, लेकिन ब्राह्मण किसी को अपने बराबर में नहीं मानता। यहाँ तक कि वो ठाकुर साहब को भी अपने बराबर नहीं मानता है, वनिया को भी नहीं मानता है। लेकिन पता नहीं किस कारण से उनके साथ लगे हो, तो बात की बात है। तो वो किसी के साथ समान व्यवहार नहीं करता, इसलिए वो धार्मिक क्रिया नहीं करता। कोई दूसरे को स्वतंत्रता नहीं देता। वो कहता है मानो, वेद में कहा गया है मानो जानो नहीं। यहाँ था जानो तब मानो, यहाँ है सिर्फ मानो। यहाँ आपको तर्क नहीं देना है, यहाँ तार्किक बनना है। यहाँ भी तर्क का मतलब, ये जो संविधान है तार्किक है। तो ब्राह्मण समानता नहीं करता है, इसलिए वो धार्मिक नहीं है। और दूसरे को स्वतंत्र नहीं, गुलाम बनाने का काम करता है। गुलाम बनाना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुलाम बना रहा है तो गुलाम बनाना धार्मिक क्रिया किसी भी धर्म का अंग नहीं। तो इस रूप में भी नहीं है, उसमें भेदभाव है, भाईचारा नहीं है, तब भी धार्मिक नहीं है। इन बातों से पूरी तरह स्पष्ट है कि ब्राह्मण धार्मिक होता ही नहीं है। अब चूंकि यहां मानो की बात है, सिर्फ मानना है। अब आपको क्या किया? सबसे पहला काम किया था बुद्धि बल से वंचित, पहला काम वहीं से किया। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? तो शास्त्र की रचना किसने किया? ब्राह्मणों ने।
फिर कहा शास्त्र में लिखी हुई बात है। जब शास्त्र की रचना ही ब्राह्मण कर रहा है तो ब्राह्मण अपनी बात लिख रहा है।